ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। नवर का नय चक्र अहोय वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। सातवीं गाथा। अब अपना प्रकरण यहाँ पर निश्चय और व्यवहार पर अपना प्रकरण चल रहा है, जिसमें 7वीं और 27वीं गाथा में क्या अंतर पाया जाता है। 7वीं और 27वीं गाथा में क्या अंतर पाया जाता है, शमनी का बताइए। दीदी 27वीं गाथा में ये कहा गया है कि व्यवहार की अपेक्षा से हाँ। जो देह और जीव है वह एक ही है। हाँ। और निश्चय ऐसे ये कहा गया है कि जो जीव और देह है वो कदापि एक नहीं हो सकते। बराबर। और 7वीं गाथा में ये कहा गया है कि ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान ये 3 भाव व्यवहार से कहे गए हैं। हाँ। परंतु निश्चय ऐसे ज्ञानी के चारित्र भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। ये तो आपने दोनों की डेफिनेशन बता दी कि क्या वस्तु है, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में क्या है? दीदी इसमें ना एक ही वस्तु में भेद किया गया है। किसमें? 7वीं गाथा में। हाँ बराबर, बिल्कुल। जिसमें एक ही वस्तु में भेद किया गया उसको व्यवहार कहा गया है। और 27वीं गाथा में 2 वस्तुओं को अभेद किया गया है। हाँ बराबर, बिल्कुल, है ना। वो 2 वस्तुओं को, है ना, संबंध बताकर, है ना, उसको एक कहा गया है। वह देखो, आपको एग्ज़ाम्स में आए तो ये तो दोनों लिखना है, लेकिन साथ में उसका अंतर भी कैसा है आपको लिखना है, बिल्कुल, है ना। तो ही उससे विषय वस्तु कैसी है स्पष्ट होगी, बिल्कुल। हाँ, निश्चय और व्यवहार नहीं की परिभाषाएं बताइए अपने। 4-5 जो परिभाषाएं पढ़ी है ना। हाँ चलो बताओ बेटा स्वस्तिका। फिर से बोलो। आत्माश्रित कथन को निश्चय नहीं कहते हैं और पराश्रित कथन को व्यवहार नहीं कहते हैं। हाँ। जैसे ज्ञान को आत्मा कहा तो ये आत्माश्रित कथन है। हाँ। और राग को आत्मा कहा, ये पराश्रित कथन है। पराश्रित कथन। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ नेक्स्ट परिभाषा बताओ। सच्चे निरूपण को निश्चय है और उपचरित निरूपण को व्यवहार में। हाँ। जैसे शरीर को जड़ी कहना ये निश्चय है। हाँ। तो शरीर को काला गोरा इत्यादि कहना ये व्यवहार नहीं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अपने एक परिभाषा और देखी थी, है ना। हाँ आकृति बताइए।
ये वाली परिभाषा व्यवहार ने स्वद्रव्य के और परद्रव्य को। व्यवहार ने स्वद्रव्य को और परद्रव्य को, हाँ। उसके भावों को व कारण कारणादि को किसी से मिलाकर निरूपण करता है कि जैसे स्वद्रव्य का कार्य जानना देखना है और परद्रव्य का कार्य मतलब परद्रव्य राग आदि है। तो यह बोलता है कि जो राग आदि है वह आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा की। फर्स्ट पॉइंट बेटा स्वद्रव्य और परद्रव्य को है ना, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, व्यवहार स्वद्रव्य ने और परद्रव्य को परद्रव्य मिलाता है। मिलाता तो कैसा है। स्वद्रव्य और परद्रव्य को कैसा कि मिलाता आत्मा है? को ये कहता है कि आत्मा राग आदि करने वाला है। राजी बताइए। दीदी ये व्यवहार ने मतलब स्वद्रव्य परद्रव्य है, इसका अर्थ ये है कि जो आत्मा है उसे मनुष्य त्रियंच ये मतलब जो उसकी अभी पर्याय है हाँ, वह हाँ। मानना हाँ। कि मतलब आत्मा तो आत्मा है हाँ। लेकिन उसे अभी वर्तमान अपेक्षा से मनुष्य मतलब कहना, त्रियंच कहना। स्वद्रव्य मतलब मैं, परद्रव्य मतलब शरीर आदि है ना, दोनों को एक मानता है बिल्कुल है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पॉइंट है कि उनके भावों को हाँ। मतलब अब स्वद्रव्य तो है लेकिन उसके परद्रव्यों के भावों को अपना माना है। जैसे आत्मा है वो गोरा है, पतला है, दुबला है, शरीर आदि की अपेक्षा से उसका कथन करना कि शरीर गोरा है तो आत्मा हाँ। गोरा है, हाँ। पतला है, मोटा है, हाँ। इस प्रकार कथन करना, ये परद्रव्य के भावों को आ गया। स्वद्रव्य परद्रव्य के भावों को। हाँ। थर्ड फिर पॉइंट उनके कारण कार्य आदि को हाँ मतलब जैसे ज्ञान होता है तो ज्ञान आत्मा से होता है लेकिन हमने कह दिया कि ज्ञान गुरु से होता है। हाँ, गुरु से होता है, इंद्रियों से इंद्रियों होता से है, होता है, तो चश्मे से होता है, प्रकाश से होता है, ऐसा ज्ञान मानना वो कैसा है? ये कारण कार्य आदि का इसमें संबंध। कारण बेटा क्या हुआ और कार्य क्या हुआ? जी कारण हुआ कि हमने हाँ, कारण हुआ कि जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया वह हाँ। कारण, और हाँ। कार्य हुआ कि हमने जाना, अपने आपको ज्ञान प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ है ना। तो इस प्रकार से कैसा है, हमने जाना, इंद्रियों से ज्ञान हुआ तो इंद्रिया कारण और ज्ञान कार्य, ऐसा कारण और कार्य आदि को मिला के कथन करता है, वो कैसा व्यवहार है। तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है बिल्कुल ना। इस प्रकार से अपन ने चर्चा यहाँ पर की थी। देखो इसमें एक पॉइंट हो रहा था ना कि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, क्योंकि एक ही नय का श्रद्धान करने से मिथ्या होता है, या तो निश्चय नय का या तो व्यवहार नय का, ऐसा श्रद्धान करे तो कैसा है, मिथ्यात्व होता है बिल्कुल। और किसी द्रव्य और भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य का भाव का नाम व्यवहार है। एक ही द्रव्य में दोनों घटित होते हैं, निश्चय और व्यवहार एक ही द्रव्य में घटित होते। इतनी अपन ने चर्चा की थी। आज अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि किसी को निश्चय और किसी को व्यवहार मानना गलत क्यों है ना। अर्थात तो निश्चय व्यवहार के संबंध में सही और गलत मान्यता कैसी है, क्या है ना, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 44। इसमें लिखा है कि उदाहरण, पहले उदाहरण दिया है गलत मान्यता और सही मान्यता है, बहुत अच्छी तरह से चार्ट से समझाया है। जैसे घी का घड़ा है ना, गलत मान्यता, घी को निश्चय और घड़े को व्यवहार मानना। घी को क्या माना, निश्चय माना, और किसी घड़े को व्यवहार मानना, अथवा घड़े को निश्चय और घी को व्यवहार मानना। ऐसे दो द्रव्यों में ऐसा निश्चय व्यवहार घटित नहीं होता है, मतलब दो वस्तुओं में ऐसा निश्चय व्यवहार घटित होना। तो सही मान्यता क्या है कि जो घड़ा है मिट्टी का कहना वो यथार्थ निरूपण, और घी के संयोग से उसको घी का कहना वो उपचरित। तो गलत मान्यता क्या हुई, घी को निश्चय और घड़े को व्यवहार मानना, ये तो मान्यता कैसी हुई, गलत हुई बिल्कुल। अब मनुष्य जीव, तो जीव को निश्चय और शरीर को व्यवहार, तो दो द्रव्य हो गए ना बेटा। जीव को निश्चय, भाई मनुष्य जीव कहा हमने, तो जीव में निश्चय और मनुष्य को कैसा है, व्यवहार कहना। ऐसे दो वस्तुओं में कैसा ये घटित नहीं होता। तो सही मान्यता क्या है, जीव शरीर से भिन्न जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है वह यथार्थ निरूपण है बिल्कुल, और मनुष्य देव आदि कहा है वह कैसा व्यवहार से कहा है ना, संयोग की अपेक्षा से कहा गया है।
पंचेंद्रीय जीव, 5 इंद्रियों को निश्चय या व्यवहार समझना, 5 इंद्रियों को निश्चय या व्यवहार समझना। तो शरीर तो कैसा है, इंद्रियां हैं, शरीर तो कैसा है, इंद्रियां हैं, उसको पुद्गल कहना, इंद्रियां हैं उसको पुद्गल कहना वो यथार्थ निरूपण है। और उसको जीव कहना है ना, वो इंद्रियों के संयोग से उसको कैसा है, जीव कह देना, वह कैसा उपचरित और व्यवहार का कथन है। बिल्कुल। अब वीतरागता ही मुक्ति का मार्ग है, तो वीतराग पर्याय को निश्चय और व्रत शील संयम को व्यवहार कहना है ना। वीतराग पर्याय को कैसा है, निश्चय कहना, और व्रत शील संयम आदि को व्यवहार कहना। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग में कैसे वीतराग भाव वही कैसा निश्चय है, वही यथार्थ निरूपण है, और व्रत शील संयम इत्यादि को कैसा है, उपचरित कहना, व्यवहार कहना। क्योंकि इस मार्ग में आएंगे तो ऐसे भाव आए बिना रहेंगे नहीं, है ना। हम जब मोक्ष मार्ग में प्रयाण करते हैं तो कैसा है, ऐसे भाव अद्वा तद्वा भाव नहीं आएंगे, क्या भक्ष का भक्षण का सेवन करो, है ना, व्रतशील संयम के बराबर भाव आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको अपनी कमजोरी जानता है, नहीं आ रहे ये भाव तो उसको अपनी कैसा है, कमजोरी जानते कि मुझे ये भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, वो उसमें लिखा ना, बाहर नारक कृत दुख भोगत अंतर सुखरस गटागटी, है ना। तो अंतर के मतलब बाहर में तो नारक कृत दुख भोग रहा है, लेकिन अंतर में तो कैसे अपने अतीन्द्रिय आनंद का ही स्वाद ले रहा है। सम्यक दृष्टि नरकों में भी। मुझे बहुत क्रोध आता है, तो मुझे मतलब मैं, आत्मा वो निश्चय, और क्रोध वो व्यवहार। मुझे बहुत क्रोध आता है तो मैं मतलब आत्मा निश्चय और क्रोध व्यवहार। हाँ अंकिता, उपयोग इधर उधर नहीं लगाऊं। अब क्रोध आत्मा का विकारी परिणाम है। क्रोध क्या है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। बिल्कुल, है ना। तो आत्मा का विकारी परिणाम है। और कैसा है, गाली सुनने से क्रोध आया, ये कैसा है, उपचरित कथन है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा बोल दे तो भी गुस्सा नहीं आता है, और कई बार तो मन ही मन उसके प्रति कैसा है, क्रोध आ जाता है। बिल्कुल, है ना। तो कहाँ गाली से क्रोध आया, और गाली से क्रोध आया तो गाली सबको दी, तो सबको क्रोध क्यों नहीं आया, किसी को आया और किसी को नहीं आया। बिल्कुल। तो गाली सुनने से क्रोध आया, ये कैसा है, उपचार का कथन है। बिल्कुल। और कैसा है, आत्मा का विकारी परिणाम, है ना। ये कैसा है, आत्मा का विकारी परिणाम है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो यह कैसा है, यथार्थ निरूपण हुआ। बिल्कुल। इस प्रकार विभिन्न कथनों में यथार्थ और उपचरित निरूपण निश्चय व्यवहार घटित करना चाहिए। वस्तु कैसा है, एक, और निरूपण 2। वस्तु एक, निरूपण मतलब कथन 2 प्रकार है, एक निश्चय से और एक कैसा है, व्यवहार से होता है। बिल्कुल। देखो नीचे लिखा है, उसका चार्ट बना है। आत्मा, देखो इस प्रकार विभिन्न कथनों के माध्यम से यथार्थ और उपचरित निरूपण में निश्चय व्यवहार घटित करना चाहिए। उपर्युक्त तालिका में दिए गए प्रयोगों के अतिरिक्त वस्तु एक, निरूपण 2, इस सेंटेंस को याद रखना। वस्तु एक, निरूपण 2। मम्मी एक, और कैसा है, हाँ, अपेक्षा से, कोई पत्नी की अपेक्षा से, कोई बेटी की अपेक्षा से, कोई माँ, कोई मौसी, तो एक ही वस्तु और कैसा है, एक ही व्यक्ति, और कथन कैसा है, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो वस्तु एक और निरूपण 2, इस सूत्र को समझने के लिए निम्न तालिका का प्रयोग किया गया है। वही कि आत्मा तो एक है, उसको क्या कहता है, यथार्थ निश्चय से कहो तो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, और व्यवहार से कहो तो मनुष्य है ना। आत्मा तो एक है, निश्चय से तो कहो तो कैसे, आत्मा एक है, लेकिन कैसा है, चैतन्य स्वभावी कहना, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ ऐसा कहना, वह तो कैसा है, यथार्थ सत्यार्थ निश्चय निरूपण है। और हमने कहा है मनुष्य जीव, है ना, तीरेंच जीव, ऐसा कहना वह कैसा है, उपचरित है। बेटा राजी सीधे बैठ जाओ बेटा, है ना, ऐसे तिरछे क्यों बैठे हो, सीधे बैठो, कंधे वगैरह दुखने लग जाएंगे। अब आगे कहते हैं सम्यक दर्शन, है ना।
यथा अब सम्यक दर्शन में लगाया है ना, यथार्थ निरूपण है ना। यथार्थ निरूपण क्या है? पर से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का श्रद्धान करना, वह कैसा है? सम्यक दर्शन है। बिल्कुल, श्रद्धान मतलब अहम करना है ना, कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा ही हूँ, ऐसा श्रद्धान करना, वह तो कैसा है? निश्चय है, अर्थात यथार्थ निरूपण है। बिल्कुल, और सच्चे देवसास गुरु के श्रद्धान से और किसी सात तत्व के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहना वो कैसा है? व्यवहार से कहा गया है। चार बात आती ना, सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान रत्नकर्ण शाहुकाचार्य की अपेक्षा से लिया गया है, और सात तत्वों का श्रद्धान तत्वार सूत्र की अपेक्षा से कहा गया, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और स्वपर का श्रद्धान और आत्मश्रद्धान ये समय सार की अपेक्षा से कैसा है? लिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं, ये चारों को ही कैसे है? सम्यक दर्शन का कारण बताया है। बिल्कुल, तो सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहना, वह कैसा है? उपचार से है, व्यवहार से कहा गया है। जीव की निर्मल पर्याय होने से आत्मा उसका करता है। क्या कहा? जीव की निर्मल पर्याय होने से। तो जीव की निर्मल पर्याय बेटा कौन सी? औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक भाव, ये सब कैसे हैं? जीव की सब निर्मल पर्याय हैं, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जीव की कैसी है? सब निर्मल पर्याय। क्यों निर्मल? क्यों? आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। ये पर्याय कैसी है? सब आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। बिल्कुल, तो जीव की निर्मल पर्याय होने से आत्मा उसका करता है। अब कहते हमने क्या कहा? भाई कर्म के उपशम से सात प्रकृतियों का उपशम हुआ, सात प्रकृतियों का क्षय हुआ, ऐसा कहना वह कैसा है? उपचार से कथन किया गया है। बिल्कुल ना, मुक्ति का मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ही कैसा है? मुक्ति का मार्ग है। और फिर कैसे है? सम्यक दर्शन से क्या होता है? देवायु का तत्वास्तु सम्यक्त्वम च, ऐसा आया है ना। तो वो कैसा है? वो देवायु के बंध का कारण है। बिल्कुल, तो इस प्रकार सम्यक दर्शन में भी यथार्थ निरूपण और उपचरित निरूपण, व्यवहार से कैसा है? निरूपण किया गया है। अब देखो, विकारी पर्याय में, निर्मल पर्याय में पहले घटा दिया, अब विकारी पर्याय में यथार्थ और कैसा है? उपचार निरूपण घटाते हैं। निरूपण मतलब कथन करना, कहना बेटा, है ना। अब आगे कहते हैं, राग द्वेषादि शुभाशुभ विकारी भाव, आत्मा स्वयं रागादि का करता है, ऐसा कहना वह कैसा है? यथार्थ निरूपण है। बिल्कुल, है ना। क्यों ऐसा कह दिया है? एक जगह तो कहते कि आत्मा विकारी भाव का करता नहीं है, और यहाँ कहते कि आत्मा विकारी भाव का करता है। तो ये अपना प्रकरण क्या था कि राग द्वेष शुभाशुभ विकारी भावों में अपने को कैसा है? यथार्थ और उपचरित निरूपण घटाना है बेटा, है ना। यहाँ ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो हेडिंग उन्होंने क्या दिया है? राग द्वेषादि शुभाशुभ विकारी भाव। बिल्कुल, तो आत्मा स्वयं रागादि का करता है, ऐसा कहना। क्योंकि रागादिक होते कैसे हैं? आत्मा में ही होते हैं। रागादिक कहाँ होते हैं? आत्मा में भी होते हैं ना, कोई टेबल कुर्सी चेयर में तो होते नहीं हैं। बिल्कुल, तो आत्मा स्वयं रागादिक का करता है, ऐसा कहना वह तो कैसा है? यथार्थ निरूपण है। बिल्कुल, और बंध का कारण है। ये राग भाव कैसा है? बंध का कारण। एक बात बेटा ध्यान रखना, राग का है ना, राग होना बंध का कारण नहीं, राग का उदय आया वो बंध का कारण नहीं। अभी मम्मी पापा जो भी आएंगे सब है ना, उनको देख के जो राग हुआ है तो राग बंध का कारण है, राग का राग बंध का कारण है। क्या कहा श्रमणी का? कुछ भाव भाषण हुआ, क्या कहा मैंने? राग का राग बंध का, क्रोध बंध का कारण नहीं है। हाँ, क्रोध का उदय आया वो बंध का कारण नहीं। देखिए, क्रोध के उदय में मैं क्रोधी है ना, वह कैसा है? बंध का कारण है। बिल्कुल, क्योंकि क्रोध कषाय का उदय, संज्वलन कषाय का उदय तो मुनिराजों को भी आता है, संज्वलन कषाय का उदय मुनिराजों को भी आता है, लेकिन उनको कैसा है? बंध नहीं होता है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से बंध का कारण है। अब उपचरित कथन क्या है कि मोहिनी कर्म के उदय से हुआ, यथा तो स्वयं जीव रागादिक रूप परिणमन हुआ।
और हम उपचार से क्या कह देंगे, नहीं मोहिनी कर्म के उदय से मुझे रागादिक परिणाम हुए। जैसे टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना, स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और सारा दोष कर्मों पर डाल देता है ना, कि कैसा मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं क्या करूं, है ना। ये मोहिनी कर्म का उदय आया, इसके कारण कैसा है मुझे राग हुआ, बिल्कुल, है ना। और कैसे बंध का कारण ज्ञानी के शुभ भाव पर मोक्ष मार्ग का उपचार करके उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि शुद्ध भाव के नज़दीक का भाव है ना बेटा। शुभ भाव करते करते नहीं होगा, है ना। उस शुभ भाव जब शुद्ध भाव में जाएगा तो शुद्ध भाव स्वतः ही छूट जाएगा, बिल्कुल। तो ज्ञानी के शुभ भाव पर कैसे मोक्ष मार्ग का उपचार करके उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। उक्त तालिका में रागादि भाव का कर्ता जीव को कहना यथार्थ निरूपण है, निश्चय नय का कथन बताया है, जबकि समय सार की बहुत तरवी ना, अभी अपन पढ़ा ना आपने, गाथा पर प्रवचन किया था ना, गाथा 72 से 79 में राग को आत्मा से भिन्न असूचि कहा है, विपरीत कहा है, दुख के कारण कहा है, दुख रूप कहा है, दुखमय कहा है ना। तो इस प्रकार से राग को आत्मा से भिन्न और निश्चय नय से पुद्गल का कार्य कहा है। क्या है, राग को कैसा है, आत्मा समय सार में उन रागादिक भाव को जीव से कैसा है, भिन्न कहा है, बिल्कुल। और किस तथा निश्चय से पुद्गल का कार्य है, कौन, रागादिक भाव। निश्चय से रागादिक भाव कैसे, पुद्गल का कार्य। निश्चय से रागादिक का कर्ता जीव को माना जाए, या अब ये आप बताइए कि जो रागादिक भाव हमको उत्पन्न हुए हैं उसको, रागादिक भाव को निश्चय से रागादिक का कर्ता जीव को माना जाए या पुद्गल को। जो रागादिक भाव हुए हैं उसका कर्ता जीव है अथवा तो पुद्गल है ना। तो ये उन्होंने शंका उत्पन्न की है। अध्यात्म ग्रंथों की, क्योंकि बेटा दो शैली है ना, एक आगम शैली और एक अध्यात्म शैली है। तो अध्यात्म शैली में आत्मा की अधिकता के मुख्यता से कैसा कथन किया था, आगम की शैली में वस्तु की सिद्धि की जाती है और अध्यात्म शैली में प्रयोजन की सिद्धि की जाती है, बिल्कुल। तो अध्यात्म ग्रंथों में स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान की मुख्यता है, बिल्कुल। और भेद ज्ञान की मुख्यता है ना, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा मैं हूँ और रागादि क्रोधादि परिणाम मैं नहीं हूँ। वहाँ पर कैसे भेद ज्ञान की मुख्यता की है कि रागादिक भाव में अचेतन पना होने से, क्योंकि रागादिक भाव को अचेतन क्यों कहा है आस्था, बिल्कुल, है ना। इनको कैसा है, अचेतन होते चेतन में, होते रागादिक भाव कैसे हैं, चेतन में, लेकिन उनको अचेतन क्यों कहा है, क्योंकि न तो वो स्वयं को जानते हैं न तो कैसे पर को जानते। और मैं आत्मा, मैं स्वयं को भी जानता हूँ और ये रागादिक भाव आए हैं, ये क्रोधादिक भाव आए हैं, मैं उनको भी कैसा हूँ, जानता हूँ, बिल्कुल। इस प्रकार से बाह्य पदार्थ के लक्ष्य से होने के कारण तथा रागादिक और जीव में तात्विक भेद है ना, किसमें, रागादिक और जीव में तात्विक भेद होने से, तात्विक भेद मतलब एक जड़ है और एक चेतन है ना। रागादिक भाव कैसे हैं, अचेतन है, जड़ है, और मैं कैसा हूँ, चेतन हूँ, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे तात्विक भेद होने से रागादिक भाव आश्रव होने से उन्हें निश्चय से पुद्गल का कहा है। और पुद्गल के निमित्त से ही पैदा होते हैं। रागादिक भाव बेटा किसके निमित्त से पैदा होते हैं, पुद्गल के, पर के निमित्त से पैदा, आत्मा के निमित्त से तो पैदा होते नहीं हैं। तो जिसके निमित्त से पैदा हो वो उसका कहा जाता है। बालक किसका कहा जाता है, माँ का, क्योंकि नहीं हुआ तो हॉस्पिटल में ना, हुआ तो हॉस्पिटल में है, लेकिन कहा किसका जाता है, माँ का, क्योंकि जिनके निमित्त से पैदा हो उसके का। तो ये रागादिक भाव किसके निमित्त से पैदा होते, पुद्गल के, पर के निमित्त से पैदा होते हैं, इसलिए उनको कैसा है, पुद्गल का कह दिया है, बिल्कुल। परंतु जहाँ अपने यहाँ तो लिखा है ना, रागादि प्रगट ये दुख दैन तिनहि को सेवत गिनत चैन, बिल्कुल। परंतु जहाँ दो द्रव्यों की स्वतंत्रता बताने का प्रयोजन हो, वहाँ उन्हीं ग्रंथों में
आगम पद्धति को मुख्य करके व्यवहार से पुद्गल का कहा गया है ना। रागादिक भाव को व्यवहार से पुद्गल का आगम पद्धति में बेटा, है ना। तथा देखो दोनों पद्धति का बेटा बराबर ध्यान रखना, एक आगम पद्धति और एक अध्यय। एक आगम शैली, अपन शायद अभी प्रश्न आगे आने वाला है, दोनों में अंतर क्या है, आगम शैली और अध्यात्म शैली में अंतर क्या है, बिल्कुल पूर्व में भी अपन ने पढ़ा था ये, बिल्कुल, है ना। आगे कहते हैं कि इस प्रकार से तथा उन्हीं ग्रंथों में आगम पद्धति को मुख्य करके उसे व्यवहार से पुद्गल कहा है। किसको? रागादिक भावों को। उपादान की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय से जीव का कह दिया है। निश्चय नय से रागादिक भावों को जीव का कहा है, लेकिन कौन से नय से बेटा? अशुद्ध निश्चय नय से इन रागादिक भावों को जीव का कहा है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से रागादिक भाव, क्योंकि वहाँ देखो रागादिक भाव को जीव का कहने की अपेक्षा बेटा समता एक बात समझ लेना, क्या वह छुड़ाने की अपेक्षा से कहा है कि रागादिक भाव तेरे ही हैं, तेरे में ही होता है, तेरा ही फॉल्ट है, तेरा ही दोष है, तू क्यों स्वयं विकार रूप परिणमन करता है। इस अपेक्षा से रागादिक भाव को क्या कहा है? जीव को। मैंने उदाहरण भी पूर्व में दिया था ना कि डॉक्टर के पास जाते तो पहले तो ये बोलता है आपको तकलीफ़ क्या है, आप बोलोगे नहीं मुझे बुखार आया है, पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे बुखार आया है, तब वो उपचार करेगा, है ना। आप उसी प्रकार रागादिक भाव मेरे हैं, मेरे में ही होते हैं, ये मेरा ही फॉल्ट है, जब ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको कैसे है दूर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ अंकिता, क्या कहा बेटा मैंने, क्या कहा? आपने जो बताया था कि अभी जो बताया था कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि मुझे बुखार आ रहा है। हाँ, उसी प्रकार उदाहरण तो आपने बता दिया, अब सिद्धांत बताइए। हाँ हाँ, चलो कौन बताएगा? हाँ बताओ देशना बेटा। आपने ऐसा बताया था कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पहले खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें मतलब बुखार है, पहले हमें खुद जानना पड़ेगा, तभी हमारा वो बुखार सही होगा। बराबर। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा में मतलब ऐसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो रागादि भाव हैं ये मतलब मेरे में हैं और ये ऐसा मतलब मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं, तभी तो हम उसका अभाव कर पाएंगे। अगर हम जानेंगे नहीं, हम ये जानेंगे कि हम शुद्ध त्रिकाली हैं, तो हमें लगेगा ही नहीं कि ये रागादि भाव हम कर रहे हैं, हम अभाव ही नहीं कर पाएंगे इनका। 7वां अध्याय है ना बेटा, निश्चयाभासी के प्रकरण में है ना, रागादिक होते अपने में और कैसा है उसको मानता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। देखो अब इसमें 4 विवक्षाएँ आती हैं, ये 4 विवक्षाएँ आपको याद रखना है। शुद्ध निश्चय नय से रागादिक भाव किसके हैं बेटा, है ना। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय में किसको लिया है ना। शुद्ध निश्चय नय में वो साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय, निश्चय नय की 4 भेद देखे ना, अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो शुद्ध निश्चय नय से रागादिक भाव किसके हैं? बोले पुद्गल के हैं, है ना, मेरे नहीं। किस अपेक्षा से? शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। रागादिक भाव कैसे हैं? पुद्गल के हैं, मेरे में नहीं। होते मेरे में हैं, मलमूत्र होते अपने में हैं, लेकिन अपना मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं ना, बिल्कुल। उस प्रकार रागादिक भाव होते अपने में हैं, एक समय की पर्याय में होते, लेकिन वो कैसे? अशुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय ने से वो पुद्गल के। शुद्ध निश्चय ने स्वीकार ही नहीं करता कि मेरे में रागादिक भाव है, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव वितराग स्वरूपो अहम, वो कैसा है ये स्वीकार करता है। अब कहते अब व्यवहार से, निश्चय ने से तो बेटा बात कर दी कि किसके हैं? पुद्गल के हैं। अब कहते उपचरी सद्भूत व्यवहार नय से कैसा है? जीव के कहे गए हैं, है ना, क्योंकि कैसे है? जीव में ही होते तो जीव में ही हैं, है ना। उपचरी सद्भूत व्यवहार नय से कैसा कहा है? जीव के ही कहे गए हैं। उपचरित मतलब दूरवर्ती, सद्भूत क्यों कहा है? क्योंकि वास्तव में होते हैं। और व्यवहार क्यों कहा है? भेद करके कहा है। नय क्यों कहा है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान नहीं जाना है, बिल्कुल। तो व्यवहार से कैसे है? जीव ही उन रागादिक भाव का करता है ना। निश्चय ने से क्या कहा है? कि पुद्गल करता है। व्यवहार ने से उपचरित सद्भूत व्यवहार ने से क्या कहा है?
जीव का ही जीवकृत परिणाम है, जीव ही उसका कैसा है, करता है। और अशुद्ध निश्चय नय से क्या कहा है, जीवकृत है। अशुद्ध निश्चय नय कहता है जीव ही उसका रागादिक भाव का कैसा है, करता है। और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से क्या कहा है, एक कर्म के उदय से होते तो उसको कर्म के खाते में डाल दिया है। इस प्रकार किसी 4 विवक्षाएं इसमें बताई है कि रागादिक भाव किसके हैं। निश्चय ने से किसी शुद्ध निश्चय ने से पुद्गल के हैं, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से जीव के कहे हैं, अशुद्ध क्योंकि होते तो जीव में, रागादिक भाव किस में होते बेटा, जीव में ही होते ना। और अशुद्ध निश्चय ने से किसका कहे, जीव के ही कहे हैं। और अनौपचरित कैसा है ना, असद्भूत व्यवहार ने से कैसे हैं, कर्मकृत कहे गए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं प्रवचन विशेष, प्रवचन सार की 189 की टीका में रागादिक भावों का कर्ता जीव को कहना शुद्ध है ना। देखो ये तो सब अपेक्षाएं हैं बेटा, विषय को समझाने के लिए कैसी सब अपेक्षाएं कैसी है, लगाई गई है। बिल्कुल। तो प्रवचन सार गाथा 189 की टीका में रागादिक भावों का कर्ता जीव को कहना शुद्ध द्रव्य का निरूपणात्मक निश्चय ने कहा गया है, क्योंकि रागादिक के कर्तृत्व में केवल शुद्ध रूप है ना आत्मा ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आत्मा में ही होते हैं और आत्मा ही उसका कर्ता कैसा है, कहा गया, अन्य नहीं। ये पुद्गल आदि राग आदि करते हैं। देखो गाड़ी में अगर किसी ने, हम नई गाड़ी लाए और किसी ने टक्कर मार दी हो, बिल्कुल ना, तो गाड़ी को क्रोध आता है ना। क्रोध किसको आता है, जीव को कैसा है, क्योंकि गाड़ी मेरी है ऐसा उसने माना है ना, तो क्रोध कैसा है, जीव को ही आता है। अतः रागादिक भाव, रागादिक के कर्तृत्व आत्मा को ही कारण का है, अन्य नहीं। जीव तो कैसा है, अशुद्ध नय से जीव का कहा है। बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पर जो शुद्ध नय लिखा है ना, वहाँ पर अशुद्ध कर्तृत्व, तो जीव कैसा है, अशुद्ध नय से कैसा है, जीव के कहे गए हैं। किनको, रागादिक भावों को, है ना। रागादिक अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कैसे हैं, कहे गए हैं ना। अभेद वस्तु में भेद करना सो व्यवहार, तो क्या भेद को भी घी के घड़े के समान उपचरित मानना चाहिए। भाई आपने कथन तो किया घी का घड़ा, आपने ऐसा कह दिया, वस्तु में भेद करना व्यवहार है, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये अपने डेफिनेशन पढ़ी है। बिल्कुल, है ना। तो क्या भेद को भी घी के घड़े के समान उपचरित कैसा है, मानना चाहिए। प्रश्न समझ में आया है ना। समाधान, आध्यात्मिक दृष्टि से पंचाध्यायकार की शैली में अथवा दृष्टि के विषय की अपेक्षा भेद को भी क्या कहा है, उपचरित्र माना जा सकता है। परंतु अभेद और भेद की चर्चा सद्भूत व्यवहार के प्रकरण में आती है, आगे अपन चर्चा करेंगे उसकी। अध्यात्म पद्धति में अभेद अखंड वस्तु की दृष्टि में भेद भी उपचरित कथन मात्र कहे गए हैं। अध्यात्म अभेद वस्तु में भेद करना वो कैसा है, उपचार से कथन किया गया। पांडे राजमल जी ने 252 कलश की टीका में लिखा है कि अभेद निर्विकल्प वस्तु को स्वद्रव्य तथा भेद को परद्रव्य कह दिया है। क्या कहा है, अंडरलाइन करो इसको। अभेद जो निर्विकल्प वस्तु है ना, अर्थात ऐसा आत्मा अभेद जिसमें ज्ञान दर्शन इत्यादि का कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता है, जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसे आत्मा में भेद दिखाई नहीं देते हैं, वह स्वद्रव्य और भेद दिखाई दे उसको परद्रव्य कह दिया। परद्रव्य कह दो या व्यवहार कह दो, जैसे अपन ने लिया था ना ये 7वीं 27वीं गाथा के अनुसार कैसा है कि आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, आत्मा चारित्र वाला, ऐसा हमने भेद कर दिया, तो वो कैसा है, परद्रव्य, वो कैसा है, व्यवहार हो गया। आगम पद्धति से विचार किया जाए तो वस्तु में विद्यमान एक, अनेक, भेद, अभेद आदि सभी धर्म कैसे निश्चय से ही है, वस्तु में ही पाए जाते हैं ना। एक, अनेक, भेद, अभेद सब कैसे हैं, वस्तु में ही पाए जाते। अतः अभेद वस्तु में गुण गुणी आदि का भेद करना अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार का कथन है। गुण गुणी मतलब
अनुज्ञा गुणगुणी मतलब क्या समझे आप गुणगुणी से? हाँ चलो बताओ, हाँ बता बेटा। हाँ तो इसमें बेटा गुण कौन है, गुणी कौन है? हाँ, जो गुणों को धारण करे उसको क्या कहते हैं? गुणी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब यहाँ ये कहते हैं कि अभेद वस्तु में गुण गुणी आदि का भेद करना। वस्तु कैसी है? अभेद है, अखंड है, उसको ऐसा कहना। बिल्कुल, हमने शक्कर एक अभेद है, हमने कहा मीठापन है, सफ़ेदीपन है, उसका भारीपन है, ऐसा भेद करके उसको कहना। बिल्कुल, है ना। तो वो कौन सा हुआ? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का कथन है। बिल्कुल, है ना। और रागादिकृत भेद करना, वह उपचरी आत्मा रागी द्वेषी ऐसा कहना, वो कौन से नए का कथन है? उपचरित सद्भूत व्यवहारने का कथन है। उपचरित मतलब कैसा होता है? यहाँ कहते हैं अनुपचरित मतलब निकटवर्ती, और उपचरित मतलब कैसा है? दूरवर्ती। अब देखो एक पॉइंट आया था ना, स्वाश्रितो सो निश्चय पराश्रितो व्यवहारः। यह परिभाषा कब और कैसे घटित होती है ना? तो कहते वस्तुतः, है ना। स्वाश्रित जहाँ कथन आएगा वह कैसा है? निश्चय का कथन है। आत्मा ज्ञानवान है ऐसा कहना वो शाश्रित स्वाश्रित कथन है। और पराश्रित कथन गुरु से ज्ञान हुआ, है ना, और पुस्तक से ज्ञान हुआ, जिनवाणी से ज्ञान हुआ, सुनने से ज्ञान हुआ, वह सब कैसा है? पराश्रित कथन है। वस्तुतः किसी भी द्रव्य, गुण या पर्याय का उसके स्वरूप से ही कथन करना वह स्वाश्रित कथन है। बिल्कुल, देखो ये आप याद रखना। आपको अगर आए कि स्वाश्रितो सो निश्चय पराश्रित सो व्यवहार, इसको कैसा है अर्थ बताइए, है ना, या इसको कैसा है एक्सप्लेन करिए, ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो कैसा है? वस्तुतः किसी भी द्रव्य की, कोई भी, चाहे जीव हो या पुद्गल हो, कोई भी द्रव्य का, उसके द्रव्य, उसी द्रव्य का, जीव द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय से उसका स्वरूप बताना। जैसे जीव द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, जानन उसकी पर्याय है, ऐसा अगर हमने कथन करा तो वो कैसा है? स्वाश्रित कथन है। बिल्कुल, है ना। जल को शीतल कहना वो कैसा है? स्वाश्रित कथन है। बिल्कुल। और जल को उष्ण कहना, जल को उष्ण कहना वह कैसा है? पराश्रित कथन है, क्योंकि संयोग की अपेक्षा से कथन किया गया है। तो यथार्थ निरूपण अर्थात निश्चय नय है, तथा उसका अन्य द्रव्य, अन्य गुण और पर्याय से निरूपण करना वह कैसा है? पराश्रित कथन है। बिल्कुल, है ना। क्या वो बहुत अच्छे वक्ता हैं ऐसा कथन करना, जबकि आत्मा वाणी का अकर्ता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहना कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये सब कैसा हुआ? पराश्रित कथन हुआ। बिल्कुल, है ना। अर्थात व्यवहारने का कथन है। यह भी विचित्र तथ्य है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य पूर्णतः शुद्ध, स्वतंत्र और अखंड है। छह द्रव्य स्वतंत्र हैं। छह द्रव्य कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि धर्मास्तिकाय, धर्म का अर्थ है ना, यहाँ वो धर्म वत्थु स्वभाव धम्मो नहीं लेना, है ना, चारित्रम खलु धम्मो नहीं लेना। तो यहाँ तो धर्म कैसा है कि जो धर्म अधर्म आकाश काल है ना, उसकी बात कही है। तो इस प्रकार छह द्रव्य कैसे हैं? धर्मास्तिकाय कैसा है? होता है चलने में निमित्त है। अधर्मास्तिकाय ठहरने में निमित्त होता है। आकाशास्तिकाय कैसा है? अवगाहन, स्थान देने में कैसा होता है? निमित्त होता है। और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होता है। तो काल द्रव्य पूर्णतः शुद्ध, छह द्रव्य पूर्णतः कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, शुद्ध, स्वतंत्र, अखंड है। तथापि उनका निरूपण पराश्रित है, उनका कथन कैसा है? पराश्रित है। वे परिणमन में निमित्त है। ये पराश्रित कथन हो गए। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है। बिल्कुल, ऐसा कहना ये कैसा है? पराश्रित कथन हो गया। बिल्कुल। तो निरूपण पराश्रित जीव पुद्गल की सापेक्षता से ही कथन किया जाता है। सापेक्षता मतलब अपेक्षा सहित। जबकि जीव और पुद्गल की पर्याय कैसी है? शुद्ध, अशुद्ध। पुद्गल की पर्याय शुद्ध अशुद्ध कौन सी हैं?
पुद्गल की पर्याय शुद्ध, पुद्गल की शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, परमाणु उसकी शुद्ध पर्याय है। पुद्गल की परमाणु उसकी शुद्ध पर्याय और स्कंद उसकी कैसी है? अशुद्ध पर्याय। आत्मा की शुद्ध अशुद्ध पर्याय कौन सी है ना? शुद्ध कौन से? ज्ञान, दर्शन इत्यादि है ना। और हाँ, औपशमिक, छायिक भाव, ये सब है ना, ये सब कैसे हैं? शुद्ध निर्मल पर्याय है। और विकारी पर्याय कैसी है? राग, अशुद्ध पर्याय कैसे? राग द्वेष इत्यादि है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जीव और पुद्गल की पर्याय भी कैसी है? शुद्ध अशुद्ध है, बिल्कुल, है ना। और कैसे? स्वाश्रित और पराश्रित ना, स्वाश्रित कथन करना और पराश्रित कथन करना, है ना। और संयोग और संयोगी भाव, है ना, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ये कैसा है? और मैं, है ना, ये कैसा है? असंयोगी भाव, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, और संयोगी भाव में 10 प्राणों से जीता हूँ, ये कैसा है? संयोगी भाव। और असंयोगी भी है, अर्थात मैं किससे जीता हूँ? जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। और संयोग से कहो तो कैसा है? 10 प्राणों से मैं जीता हूँ, ऐसा कथन करना, बिल्कुल। इसीलिए इसका निरूपण स्वाश्रित पराश्रित दोनों प्रकार से किया जाता है, बिल्कुल, है ना। किसका? इसका निरूपण मतलब किसका निरूपण? निश्चय और व्यवहार का निरूपण दोनों अपेक्षा से किया जाता है। इसीलिए इसका निरूपण स्वाश्रित और पराश्रित दोनों प्रकार से किया जाता है। जीव को चैतन्य गुण से, पुद्गल को स्पर्शादि गुण से बताता है, उसको के साथ स्वाश्रित कथन है। क्या कहा? जीव चैतन्य गुण वाला है। हाँ तनिष्का, मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? हाँ, और पुद्गल को स्पर्श इत्यादि कहना, वो कौन सा कथन है? वो कौन सा कथन है? स्वाश्रित कथन है, बराबर, बिल्कुल। जीव को चैतन्य गुण वाला कहना और पुद्गल को कैसा है? स्पर्श रसगंध वर्ण वाला कहना, वह कैसा है? पराश्रित। तथा जीव पुद्गल का परस्पर संयोगी कथन कहना, मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, मैं मनुष्य, मैं देव, है ना, ऐसा कहना, वह कैसा है? जीव पुद्गल के परस्पर संयोग से कथन करना। मैं पंचेंद्रिय, वो इंद्रिय और मेरा संयोग मिला के कथन करना कि मैं पंचेंद्रिय, ऐसा कहना, वह कैसा है? सब पराश्रित कथन। परस्पर मिला के कथन करना, वह कैसा है? पराश्रित कथन है, बिल्कुल। अध्यात्म पद्धति में अभेद निर्विकल्प द्रव्य को स्व एवं संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भेद कल्पना पर कहा गया है। इससे निर्विकल्प वस्तु स्वाश्रित अनुभूति का विषय बनती है और भेद और उसका विचार करना, बस। तो इसलिए क्या था? स्वाश्रित तो निश्चय, पराश्रित तो व्यवहार। उसको इतने एंगल से उन्होंने कैसा स्पष्ट किया है। देखो, आगम अध्यात्म पद्धति में अभेद निर्विकल्प द्रव्य को स्व, और संज्ञा मतलब आत्मा, संख्या मतलब अनंत गुण, लक्षण मतलब उपयोग लक्षण वाला, प्रयोजन मतलब सुख की प्राप्ति। 4 बातें आई ना बेटा। क्या कहा? अध्यात्म पद्धति में स्व, स्व, स्व में क्या लिया है? पहले संज्ञा, संज्ञा में अपने क्या लिया? स्व मतलब मैं आत्मा, संख्या में कैसा है? मैं अनंत गुण वाला, लक्षण में कैसे? उपयोगो लक्षणम, और प्रयोजन क्या है? प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है? सुख चाहे दुखते भयवंत, बिल्कुल, है ना। तो और उत्पाद व द्रव्य ना, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और कि भेद कल्प, मतलब ऐसा हमने आत्मा कैसे उत्पाद व ध्रुव वाला होता है जिसमें काल भेद नहीं होता है, फिर भी ऐसा कहना उत्पाद व ध्रुव रूप, ऐसा कहना। और कैसे द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये सब कैसा है? भेद कल्पना है। इसको भेद से कहा है ना, वस्तु अखंड है बेटा, लेकिन हमने क्या कह दिया है? उत्पाद व ध्रुव वाला, हमने ऐसा कह दिया है ना, द्रव्य गुण पर्याय वाला, जबकि तीनों कैसे हैं?
अभेद हैं, अखंड है, द्रव्य गुण पर्याय, बिल्कुल ना। तीनों कैसे हैं? अभेद अखंड है, बिल्कुल है ना। भेद करना, विस्तार कथन करना, पराश्रित उपचरित कहा है, बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं निश्चय व्यवहार में भूतार्थ अभूतार्थ घटित करना है, बिल्कुल ना। पूर्व में अपने ये सब सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिए थे ना कि किस किस पर चर्चा यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले तो परिभाषा में कैसे, पेज नंबर 37 परिभाषा है निश्चय व्यवहार की। फिर निश्चय व्यवहार को कैसे, अब भूतार्थ और अभूतार्थ, है ना। स्वाश्रित पराश्रित कथन पे अपने चर्चा कर ली है ना, कि निश्चय नय कैसे स्वाश्रित हैं और कैसे व्यवहार नय को पराश्रित कहा है। अब कहते हैं निश्चय नय और व्यवहार नय में निश्चय नय भूतार्थ हैं और व्यवहार नय कैसा है, अभूतार्थ है। इसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। 69 कलश बोल लो आज, याद हो गया? 11th इसको याद हो गया? याद हुआ 11th क्लास की बालिकाओं को? 69 हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? थोड़ा थोड़ा याद हुआ, चलो बोल लो, पक्का याद हो जाएगा, बिल्कुल है। चीति द्वयोर्द्वा, चलो ये बोलो, तो ये बोलो। तस्यास्ति नित्यं 69 बोलो। एवमुक्त्वा स्वरूपगुप्तानि विशन्ति नित्यं विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता त एव साक्षात् मृतं पिबन्ति। चलो बोलो। बोलिए नंदानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा